प्रेज द लॉर्ड। आज के फ्राइडे इवनिंग सर्विस में हम सभी का स्वागत करते हैं। ज़रूर से हमें कमेंट कर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। आज जो हम वर्ड आपके लिए लेकर आए हैं, पिछले दिनों पास्टर पीटर बेंजामिन, पास्टर रुशिता बेंजामिन दोनों ही जामनकुआ गुजरात में थे और आज हम आपके लिए जामनकुआ गुजरात डे 1 का जो वचन शेयर किया गया था वो आपके बीच में लेकर आए हैं। ज़रूर से सामर्थी वचन को सुनिए, लोगों से बांटिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जितना हो सके उतना बांटिए ताकि और लोग भी आज के वचन के द्वारा आशीष पा सके। क्योंकि जामनकुआ गुजरात में परमेश्वर ने एक बहुत बड़े कार्य को किया और वही काम आज वचन सुनने के द्वारा आपके घर में भी हो सकता है। तो जरूर से विश्वास से, एक बड़ी इच्छा से, बड़ी आशा से आज के वचन को सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे भाई मेरी बहन आपकी जिंदगी में एक अद्भुत कार्य करने को है। तो जरूर से आज के वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमारी मुलाकात आपसे इस वचन के बाद फिर से होगी। तो देखते हैं आज का ये वचन। हालेलुया! अरे थोड़ा जोर से गुजरात केम छो? मजामा? तो जरा जोर से बोलियो ना, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से, बेंगलोर से, नम्मा बेंगलुरु की ओर से आप सबको नमस्कारा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने ये मुझे मौका दिया है कि इस आसमान के नीचे खड़े होकर के आपसे बात कर सकती हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये 4, 5 और 6 फरवरी 2025 वो 3 दिन होंगे जब खुदा बाप इस ग्राउंड पर चलेगा, फिरेगा और मौजज़े करेगा और आश्चर्य कर्म करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी, 10 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमारे मुख्य वक्ता मेरे प्यारे एंड हैंडसम हस्बैंड पास्टर पीटर बेंजामिन कम ऑन प्रचार करेंगे। पर ओपनिंग बैट्समैन का काम बहुत जरूरी होता है और बखूबी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसको निभाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है ताकि मैं उसके अभिषेक में बंधुओं को बता सकूं कि अब समय आ गया है रिहाई का, जो यीशु मसीह के नाम से मिलती है। आज बताना चाहती हूं, बहुत जल्दी से मेरे पीछे बोलिएगा इस बात को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ खुदा का कि वो आज मुझे यहाँ पर लाया है। मेरा 16 साल का बच्चा इस समय अपने 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहा है। होना तो मुझे उसके साथ इस समय चाहिए था, पर जब खुदावंत के प्रचार की बात आती है तो दहलीज से अपना कदम बाहर निकालना पड़ता है। दूर से आई हूँ, साउथ इंडिया से आई हूँ, और इसलिए आई हूँ ताकि मैं खुदा का काम यहाँ से करके जाऊंगी। और खुदा का काम और कुछ नहीं है, पर यह है कि वो हमारे दिलों में काम करे और हमारे जीवन को बदल दे, और ऐसा बदले कि पापी जब किसी और को दिखे तो वो कह सके क्या ये वही इंसान है जिसको हम जानते थे। कम ऑन, मुझे विश्वास है इन 3 दिनों में उद्धार चमकेगा पलीते की मानिंद, चंगाई बहेगी यहाँ पर, और बहुत से जवान दर्शन पाएंगे और खुदावन की सेवा में लग जाएंगे, कलीसियाएं बन जाएंगी, खादिम और दास जो हैं वो पवित्र आत्मा की फायर से फिर से भर जाएंगे और एक बड़ा काम यहां पर होएगा। हालेलुया! मेरे पीछे पीछे बोलिए इस चीज को, ठीक से बोलो। बहुत धीमे बोल रहे हैं आप लोग। अरे खाम, ठीक से बोलो, ठीक करो, खुदा से आशीष पाओगे। इन 3 दिनों में कोई और चीज हम यहाँ आए नहीं पाने के लिए, हम तो सिर्फ परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आए। कम ऑन, हालेलुया! कितने लोग उससे आशीष पाना चाहते हैं? कम ऑन, जिसने आसमान बनाया है, समुंदर बनाया और समुंदर को भी कह दिया है बस यहीं तक आना, इसके आगे आना नहीं। कम ऑन, हमारा खुदाबंद वो खुदा है जो समुंदर को उसकी सरहद बताता है और कहता है इसके आगे मत आना। कम ऑन, अगर सागर है तो सरहद भी है जो खुदा ने बनाई है। हालेलुया! ठीक बोलो, ठीक करो, आशीष पाओगे। ठीक बोलो, ठीक करो और आशीष पाओगे। बताना चाहती हूँ एक औरत के बारे में जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, पर परमेश्वर ने मुझे फिर से कहा है कि उसके बारे में बताऊं मैं आज आपको।
आपको पता, आप जहां जहां वचन उठा करके देखेंगे वहां वहां देखेंगे कि जब भी भीड़ आई, क्या आई? भीड़ आई। जैसे आज आई है तो परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह का दिल उनके लिए कलप उठा और लिखा है, और भीड़ को देख करके उसने उन पर तरस खाया। आज यीशु मसीह 4, 5 और 6 फरवरी को यहां जामन कुआं में भीड़ को देख करके फिर से तरस खाने पर है, फिर से जिंदगी बढ़ाने पर है, फिर से लोगों को आजादी देने पर है। मुझे विश्वास है कि आज यहां बैठे बैठे लोग चंगे हो जाएंगे, बैठे बैठे लोगों के घर बन जाएंगे, क्योंकि जो आज वचन यहां बोला जाएगा वो आपके जीवनों को बनाएगा। खुदावन भीड़ को देखता, यीशु मसीह भीड़ को देखता था और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था, पर करता उनके लिए था जो तैयार होते थे उससे पाने के लिए। आज यहां पर कितने तैयार हैं यीशु मसीह की सामर्थ्य पाने के लिए, यीशु मसीह की अग्नि पाने के लिए, यीशु मसीह से चंगाई पाने के लिए? खबर, क्योंकि जो तैयार होएगा और जो कहेगा मुझे चाहिए, खुदा उसे देगा। अरे खुदा उसको देता ही नहीं जो कहता मेरे पास सब है, खुदा उसको देता है जो अपने हाथ को उठा करके घुटनों पर जा करके कहता है, खुदावन मेरे लिए तो मेज से गिरे टुकड़े भी काफी हैं। हालेलुया। भीड़ तो बहुत सी होती है, लोग बहुत से होते हैं, पर कुछ ही होते हैं जो उससे वो पा करके जाते हैं जो वो देने की कुवत रखता है। हालेलुया। ऐसे ही भीड़ थी एक दिन, और ऐसी भीड़ थी कि यीशु मसीह के ऊपर लोग गिरे जा रहे थे। कम ऑन, 4, 5, 6 फरवरी को ऐसी भीड़ होएगी कि लोग गिरे जा रहे होंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बिलीव इट। विश्वास करो, अगर विश्वास करते हैं तो जोरदार आमीन बोलिए, हालेलुया बोलिए, कहिए खुदा बाप मैं तैयार हूं तेरे लिए। वो देना तो इतना चाहता है कि आप लेने की इतनी सामर्थ्य रखते हैं। कम ऑन, क्योंकि जो लेने की सामर्थ्य रखता है खुदा उससे भर भर के देने की सामर्थ्य रखता है। और लिखा है ऐसे मरकुस 5 में, सारी वर्सेस में नहीं जाऊंगी, 5 मिनट और बस बोलूंगी। लिखा है मरकुस 5 में कि यीशु मसीह एक जगह से गुजर रहा था और एक औरत ने, भैया मैं औरत हूं इसलिए आज औरत के साथ ही प्रचार करूंगी। जब मेरा पहला प्रचार होएगा वो औरत को ही लेके होएगा। जितनी औरतें बेटियां हैं अपने हाथों को ऐसे लहराइए और तालियों को बजा करके कहिए थैंक यू जीसस। कम ऑन, अरे तेज बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। लिखा है भीड़ थी, भीड़ थी। क्या थी? भीड़ थी। और आपको पता है क्या हुआ? उस औरत ने सुना यीशु मसीह जा रहा है, उसने क्या करा? उसने सिर्फ उसकी चर्चा सुनी। क्या सुना? चर्चा। अरे यीशु मसीह जा रहा है, यीशु मसीह जा रहा है। अरे वो यीशु मसीह जिसने लाजर को जिलाया था, अरे वो ये यीशु मसीह है जो अंधों को आंखें दे देता है, अरे ये यीशु मसीह है, अरे भैया 4 दिन के मुर्दे को भी उठा लेता। उसने बस सुना था। आप भी यीशु के बारे में सुन करके और उसकी सामर्थ्य को देखने के लिए यहाँ पर आए। हालेलुया। और इस औरत ने भी सिर्फ सुना था कि यीशु मसीह जा रहा है। और बाइबल बताती है कि 12 साल से इसको लहू बहने का रोग था। और उन दिनों में, उन ऐतिहासिक दिनों में जिस औरत को ये रोग होएगा उसको शहर के अंदर नहीं आने देते थे, शहर के बाहर रखते थे, उसको श्रापित बोलते थे। पर मैं खुदा का शुक्र करती हूं कि पता नहीं कैसे उस दिन वो औरत उस जगह पे थी कि उसने यीशु के बारे में सुन लिया। हालेलुया। और आपको पता है जब बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही है कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़ते हैं, इस औरत ने सुन लिया यीशु के बारे में, जैसे आज आप सुन रहे हैं यीशु के बारे में। यीशु जो जिंदा खुदावंद है, जो सामर्थी काम करता है। ओ माय लॉर्ड। और ऐसा लिखा है कि जब उसने सुना कि यीशु क्या क्या कर सकता है, तो बाइबल बताती है मरकुस 5 में मेरे भाई, वो कहने लगी यदि मैं उसके दामन को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कम ऑन, मेरा मैसेज क्या था? ठीक बोलो, ठीक करो, आशीष
और लिखा है वो बोलती गई, वो बोलती गई, वो बोलती गई। मुझे नहीं पता उसके अंदर कितनी सामर्थ्य थी, क्योंकि 12 साल से खून उसकी बॉडी से निकल रहा था। 12 साल से वो घिसड़ घिसड़ के चल रही होगी। 12 साल से उसको कोई प्यार करने वाला मिला नहीं होगा। सारी दौलत अपनी ऑलरेडी डॉक्टर्स के ऊपर व्यय कर चुकी थी, पर जब इसने यीशु के नाम को सुना, इसको पक्का हो गया 12 साल से तो मैं नाकामयाब थी, पर अब मुझे कोई ऐसा मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है। और जब मैं यीशु के पास जाऊंगी तो मेरा फेलियर रेट शायद 100% हो, पर आज वो सक्सेस रेट में बदल जाएगा। और कहने लगी अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी। आपको पता, हर वो बड़ी चीज जो खुदा आपके लिए करना चाहता है, वो इससे स्टार्ट होती है कि आप अपने खुदा के लिए क्या बोलते हैं। अपने खुदा के लिए आप क्या बोलते हो। और ये कहने लगी अगर मैं इसके क्या छू लूंगी, दामन को। यीशु मसीह, मुझे जरूरत नहीं है कि तुम मुझे स्पेशली आकर के मुझसे बात करो। मुझे जरूरत नहीं यीशु मसीह की तुम मुझे स्पेशल अपॉइंटमेंट दे दो। मुझे जरूरत नहीं यीशु मसीह की तुम मेरे ऊपर हाथ रख करके दुआ करो। अरे उसका ऐसा विश्वास था, कहने लगा ये तो ऐसा है, उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी शायद हो जाऊंगी। ये बोला क्या उसने? बोला चंगी चंगी। जो बोलो अपने खुदा के लिए शायद मत जोड़ना उसमें, क्योंकि वो खुदा उनके लिए करता है जो उस पर विश्वास पूरा पूरा रखते हैं। उसने कहा मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल बताती वो भीड़ को चीरती हुई यीशु के पास गई और उसने उसके दामन को छू लिया। और बाइबल बताती है कि तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। जब यीशु मसीह ने महसूस करा कि भैया उसमें से सामर्थ निकली है, तो रुक करके पूछने लगा कि कौन है जिसने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। आपको पता है चेलों को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, कहने लगे क्या बात करते हो यीशु मसीह, ऐसे कह रहे हैं क्या बेकार की बात करते हैं आप यीशु मसीह। भीड़ आप पर गिरी जा रही है और आप कहते हैं आपको किसने छुआ। अरे भाई, भीड़ चाहे कितनी भी हो, सामर्थ सिर्फ यीशु मसीह से तब निकलती है जब कोई उस औरत की तरह यीशु के लिए ठीक बात बोलता है और ठीक बात करता है। कम ऑन, भीड़ तो गिरी थी उसके ऊपर, पर सामर्थ सिर्फ एक औरत की वजह से उसके अंदर से निकली, जिसने कहा मुझे पता है मेरा यीशु मेरे लिए ये कर देगा। क्या बोलते हो आप अपने भाई, अपने यीशु के लिए? क्या बोलते हो अपने यीशु के लिए? बैंगलोर में आई थी, बस ये टेस्टिमनी देके आपको छोड़ना चाहूंगी। पास्टर पीटर प्रचार करेंगे। बैंगलोर में आई थी एक बैग लेकर के अपने पति के साथ, 4 महीने के बच्चे के साथ। ना कोई सपोर्ट, जीरो था सपोर्ट के नाम पे कुछ सपोर्ट नहीं था। पर आपको पता है, फिर भी मैं और पास्टर पीटर एक बैग ले करके 4 महीने के बच्चे को ले करके, और पास्टर पीटर घर पे बोल के आए थे मम्मी पैसा नहीं मांगूंगा तुमसे। जब मुसीबतें आई, तकलीफ में आए, तब भी हम ये कहते रहे खुदा बाप तूने हमें बुलाया है कि हम राष्ट्रों में जाकर के प्रचार करेंगे। और आपको पता है वही 2 जन अपने 4 महीने के बच्चे के साथ जो बैग लेकर के आए थे, हम कहते रहे खुदा हमें इस्तेमाल करेगा, हम कहते रहे खुदा हमें इस्तेमाल करेगा। 4 लोगों के साथ चर्च शुरू करा था। कुछ बच्चे बैठते थे सामने, पर प्रचार ऐसे करते थे जैसे किसी बड़ी क्रूसेड में कर रहे हो, और कहते रहे प्रचार करते रहे और आज लाखों के सामने प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि जब ठीक बोलोगे, ठीक करोगे, तब आशीष पाओगे। भाई मुझे नहीं पता आपसे खुदा ने क्या कहा है, पर जितना वचन ये मेरे लिए है ना, बाइबल दो बेटा, जितना ये वचन मेरे लिए है उतना ही मेरे भाई तेरे लिए है, उतना ही मेरी बहन तेरे लिए है। और अगर तू अपने जीवन में ठीक बोलना शुरू कर दे कि मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तुम ठीक बोलना शुरू कर दोगे और ठीक करना शुरू कर दोगे, तो सच बता रही हूं परमेश्वर की आशीष पाओगे। इन 3 दिनों में भीड़ तो बहुत है, पर आप उस भीड़ में से वो औरत की तरह हो जाएं जो यीशु की सामर्थ को पाए। क्योंकि कुछ लोग के घर बनने पर हैं, कुछ लोग की जिंदगियां बदलने पे हैं। इन 3 दिनों में अगर आप ठीक बोलने को करने के लिए तैयार हैं, खुदा आपको बरकत दे।
तालियां बजा करके रेवरेंड पीटर बेंजामिन का स्वागत करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कोई निकाल ले मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से उसकी 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। मेरे साथ बोलें, उसको नाव पे आने दो। उसके नाव पे आने दो। फिर से जोर से बोलिए, उसको नाव पे आने दो। उसको नाव पे आने दो। किसको नाव पे आने दो की बात कर रहा हूं मैं? यीशु मसीह को नाव पे आने देने की बात कर रहा हूं। कितने लोगों ने कहानी पढ़ी है पतरस की, जब प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव पे आ गए और नाव पे आने के बाद ढेर सारी मछली पकड़ी। कितने लोगों ने ये वाली कहानी पढ़ी है? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। चलिए आज उस कहानी को फिर से पढ़ते हैं और कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे ताकि हम अपने मसीही जीवन में अभिषेक में एक नए स्तर को हासिल करें। कितने लोग प्रभु में नए स्तर को हासिल करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं अपने हाथों को हिलाएं, बोले मैं तैयार हूं। पड़ोसी को छू के बोलो तैयार हो जा भाई, तैयार हो जा भाई। कम ऑन, सारे मर्द बोले तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तालियां बजा के बोले तैयार हो जाओ। पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा सीधे आप तीसरी आयत पे आएं और बल्कि मैं कहूंगा दूसरी आयत से पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने नाव देखी है और यीशु मसीह नाव पे चढ़ने के लिए तैयार हो रहे। जी हां, पढ़ेंगे कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई। उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई 2 देखी। नावें लगी हुई देखी। देखिएगा परमेश्वर का वचन बता रहा है एक नाव नहीं है, वहां पर 2 नाव लगी हुई है। कितनी नाव लगी हुई है? प्रभु यीशु मसीह ने कितनी नाव देखी है? 2 नाव। कम ऑन, हाथ उठाएं, बोले 2 नाव लगी हुई हैं। 2 नाव लगी कितनी हुई नाव लगी हुई हैं? 2 नाव। फिर देखिएगा क्या लिखा हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है और मछुए उन पर से उतरकर और मछुए उन पर से उतर के जाल धो रहे थे। जाल धो रहे थे। इसका मतलब यह है कि ये पूरी रात नाव काम पे लगी हुई थी, मेहनत पे लगी हुई थी, सारा काम करके आई हैं और मछुए जाल उतर के धो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रात भर का काम खत्म करके आई हैं। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ काम खत्म करके नहीं आए हैं, पर ये बिना कुछ पकड़े आए हैं। ऐसी नाव बड़ी अच्छी नहीं लगती है जो गई तो थी समुद्र में पर खाली लौट के आई है। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं खाली लौटने वाली नाव के ऊपर खुदावन यीशु मसीह की आज नजर है। जितने यहां पर बैठे हैं और बोल रहे हैं हमारा घर खाली है, हमारा जीवन खाली है, हमारी लाइफ खाली है, खुदावन यीशु मसीह आज उन नाव को देख रहा है, उस परिवार को देख रहा है, उस जिंदगी को देख रहा है, उस पॉकेट को जो खाली है देख रहा है, उस घर को जो खाली है देख रहा है, उस खेत को जो खाली है देख रहा है। ये नाव आई है, खाली नाव आई है, पर यीशु मसीह की नजर इन नाव के ऊपर है। अगर आज खाली हो तो मैं बताना मांगता हूं खुदावन तुम्हें भरने के लिए आना मांगता है, तुम्हारे चर्चेस को भरने के लिए आना मांगता है, गुजरात को भरने के लिए आना मांगता है, तुम्हारे जीवन को भरने के लिए आना मांगता है, तुम्हारे परिवारों को भरने के लिए आना मांगता है। जब मेरा यीशु अपनी आंखों को उठाता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं उठाता है कि देखे और मुड़ के चला जाए। वो ना सिर्फ तुम्हें देखेगा पर देख के तुम्हारे घर में आएगा। वो सिर्फ तुम्हारी सुनेगा नहीं पर सुन के उसके बारे में कुछ करेगा। उसने 2 नाव देखी, उसने देखी है, उसने देखा है। बोले उसने देखा है, उसने देखा है। दुनिया बोल रही है उसने कुछ नहीं देखा है। मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि खुदावन ने तुम्हें देखा है। खुदावन ने देखा है तुम्हारे रोने को, खुदावन ने देखा है तुम्हारे बिलखने को, खुदावन ने देखा है तुम्हारे खलियानों को, खुदावन ने देखा है तुम्हारे जीवनों को, खुदावन ने देखा है तुम्हारे परिवार को, खुदावन ने देखा है। जो यहां पर बैठा और उसे लग रहा हो कि उसके खुदा ने उसे नहीं देखा है, तो आज मैं बताना मांग रहा हूं खुदावन देखने वाला खुदा है। सिर्फ वो देखता नहीं है पर देख के अपने हाथ को बढ़ाता है, अपने कदमों को बढ़ाता है। मेरा खुदावन खाली देखने वाला खुदा नहीं है। खुदा का शुक्र है उसकी आंखें हैं, वो देखता है, उसके कान हैं, वो सुनता है। और जब वो देखता है और सुनता है तो अपने कदमों को बढ़ाता है। वो आज अपने कदमों को बढ़ा रहा है,
वो अपने कदमों को बढ़ा रहा है। कम ऑन, प्रोफेटिकली रिसीव करें। वो अपने कदमों को बढ़ा रहा है, वो अपने कदमों को बढ़ा रहा है, वो अपने कदमों को बढ़ा रहा है। क्या कोई है यहां पर जो चाहता है कि खुदावन तू अपने कदमों को मेरे घर की तरफ बढ़ा, मेरे परिवार की तरफ बढ़ा, मेरी फैमिली की तरफ बढ़ा, मेरे जीवन की तरफ बढ़ा। खुदावन ने उस नाव को देखा। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने उन दो नाव को खड़ा देखा और इसने कुछ बात का चुनाव किया। देखिएगा आगे क्या लिखा है जी, पढ़िए आगे क्या लिखा है। उन नावों में से एक पर, उन नाव में से एक पर, उन नाव में से एक पर, नाव तो कई हैं, खाली भी कई हैं, पर वो किसी एक का चुनाव करता है, किसी एक का चुनाव करता है। मुझे मालूम नहीं यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं और जिनको ऐसा लग रहा है क्या पता नहीं मेरा चुनाव आज होएगा या मेरा चुनाव नहीं होएगा। मैं एक बात बताना मांग रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वहां पर कितनी नाव खड़ी हैं? दो नाव खड़ी हैं, पर परमेश्वर का वचन बता रहा है उसमें से एक नाव को देखकर, एक नाव है ऐसी जिसे वो जब देखता है तो वो जानता है इसको जरूरत है। पास्टर रुशा बता रही थी भीड़ की भीड़ थी, पर एक थी। भीड़ तो बहुत है, पर वो एक को नजर रखने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कौन असली है और कौन नकली है। मेरे परमेश्वर की आंखें पहचानने वाली हैं। अगर तुम्हारे पास उससे आशीष पाने की ताकत है तो बिना आशीष पाए नहीं जाओगे। अरे हजारों की भीड़ है, पर किसी एक औरत ने उसको पकड़ लिया और उसके अंदर से सामर्थ निकाल ली। हजारों की भीड़ है, पर एक जकई उसे अपने साथ अपने घर को ले गया। हजारों की भीड़ है, पर एक वापस आता है लौट के और बोलता है तेरा नाम धन्य हो, क्योंकि वो चंगाई पाता है, वो एक को जानता है। हालेलुया, ग्लोरी। कितने लोग हैं यहां पर जो बोलेंगे खाली मैं ही एक हूं? कितने हैं जो कहेंगे खाली मैं ही एक हूं, मैं ही एक हूं, मेरे परिवार से खाली मैं ही एक हूं, तुम चुने हुए हो। खाली मैं ही बचा हूं, तुम बचाए गए हो, खुदा ने तुम्हें देखा है। दोनों में से एक नाव को। खुदा का शुक्र करता हूं इस एक बंदे के लिए जिसने प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंप दिया है। खुदावन का धन्यवाद देता हूं उस एक बंदे के लिए जिसने अपनी जिंदगी को खुदावन के सामने उंडेल दिया है, जिसने अपनी जिंदगी को खुदावन के सामने एक कारपेट की माने बिछा दिया है, जिसने अपने आप को उंडेलने के लिए तैयार कर लिया है, सैक्रिफाइस के लिए तैयार कर लिया है, उसकी बातों को मानने के लिए तैयार किया है। हजार लोग नहीं होंगे जो उसकी बातें मानेंगे, पर कोई एक जरूर होएगा जो उसकी बात मानेगा। कोई एक जरूर होएगा जो उसके लिए सब करने के लिए तैयार होएगा। कोई एक जरूर होएगा जो अपने आप को पूरी तरीके से उसे अर्पण करने के लिए, बलिदान करने के लिए, निछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। दो नाव पर से एक नाव पे उसकी नजर है और खुदावन का कलाम कुछ बताता है। तैयार हैं? चलें गहरे में? तो बोलिए ना चलिए। सुनिएगा क्या शब्द लिखा आगे। दोनों में से दो नाव हैं और देखिएगा क्या लिखा। दो नाव से वहां से पढ़िएगा। दो नाव खड़ी हुई थी और उनमें से उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, जो शमौन की थी, नाम बताया गया है। खुदावन तुम्हारा नाम जानता है। खुदावन तुम्हारा, ना सिर्फ वो तुम्हारी नाव जानता है, आय हाय हाय हाय, नाम भी जानता है। मेरा खुदा खाली मेरी नाव नहीं जानता है, मेरा गांव नहीं जानता है, मेरा नाम भी जानता है। नाव पे नाम ना लिखा था, गांव पे नाम ना लिखा था, पर जब मेरा यीशु आएगा तो मेरा नाव जानेगा, मेरा गांव जानेगा और मेरा नाम भी जानेगा। मेरा यीशु। दो नाव में से एक नाव है और कह रहा है ये नाव किसकी है? शमौन पतरस की है। और सुनिएगा आगे क्या लिखा है। जी हाँ, जो शमौन की थी चढ़कर, शमौन की थी उस पर चढ़कर, जो शमौन की थी उस पर चढ़कर। मालूम है शमौन की कौन सी नाव थी? शमौन की नाव खाली नाव थी।
शमौन की नाव खाली नाव थी। शमौन की नाव ने बिजनेस नहीं किया था। शमौन की नाव ने मछली नहीं पकड़ी थी। शमौन की नाव खाली आई थी। शमौन का नाव का जो नेट था वो खाली था, जाल खाली था, नाव खाली थी, जिंदगी खाली थी। उसकी नाव पे कुछ नहीं था, वो थका हुआ था, बाहर जाने वाला था। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं जो नाव खाली थी, जिसके पास पैसा नहीं था, जिसमें बिजनेस नहीं था, जिसमें बरकत नहीं थी, खुदावन ने डिसाइड किया मैं इसकी नाव पे जिसपे कुछ नहीं है चढ़कर, कमान 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 वो नाव पर चढ़कर मैं आज इसी पे प्रचार करूंगा कि वो नाव पर चढ़ गया। 10 मिनट के लिए कितने लोग तैयार हैं? अगर आपको प्रचार में मजा आने लगे तो खड़ा हो के तालियां बजाइएगा, झूम झूम के नाचिएगा और बोलिएगा खुदावन तेरा शुक्र करना मांगता हूं, मेरी नाव जो बहुत ज्यादा ऊंचाई और निचाई से होके गई है तू उसमें चढ़ रहा है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो बहुत ऊंचाई और निचाई से होके जा रहे हैं, खुदावन बता रहा है मैं तेरी नाव पे चढ़ने के लिए आ रहा हूं, मैं तेरी नाव पे चढ़ने के लिए आया हूं। तेरी नाव जो खाली है मैं तेरी नाव पे चढ़ने के लिए आ रहा हूं। तेरा बिजनेस जो बैठ गया है मैं तेरी नाव पे चढ़ने के लिए आ रहा हूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं जिसकी नाव पे कोई इंटरेस्टेड नहीं था, कोई खाली नाव पे इंटरेस्टेड नहीं है, कोई खाली जिंदगी पे इंटरेस्टेड नहीं है, कोई खाली आदमी पे इंटरेस्टेड नहीं है, कोई खाली खेत में इंटरेस्टेड नहीं है। पर मैं यीशु को धन्यवाद देता हूं कि वो मेरी खाली नाव को देखकर उस पर चढ़ने के लिए चला आया है। सुनिएगा, जब यीशु खाली नाव को देख के चढ़ता है, नाव उस समय खाली होती है, पर जब वो उतरता है तो भरी होती है। बोलिए भरी होगी, भरी होगी, भरी होगी, मेरी नाव भरी होगी। कमान कमान कमान, मेरी नाव भरी होगी, मेरी नाव भरी होगी। अपने हाथों को उठा लें और इस जगह पे खड़े हो जाएं और बोले खुदावन मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मेरी नाव भरी रहेगी। उठ जाइए इस जगह पे, अपने हाथों को फहराइए, बोलिए मेरी नाव भरी रहेगी, मेरी नाव भरी रहेगी, मेरी नाव भरी रहेगी। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए खुदावंद जो नाव खाली थी आज से वो भर जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। कितने लोग तैयार हैं यहां पर कि प्रार्थनाएं कर दी जाए उनके लिए? आप शायद यहां पर आए होंगे खाली, पर यहां पर से आप भरे हुए जाएंगे। 1 मिनट के लिए जोरदार प्रार्थनाएं करें और हम इस इबादत को खत्म करेंगे धन्यवाद के साथ। ऐसा धन्यवाद करिए मानो 1 घंटा आपने कर दिया। उठाइए आवाज और बोले मेरी नाव भर दे मेरे खुदा। उठाइए उठाइए आवाज, बोलिए भर दे मेरी नाव, भर दे मेरी नाव, भर दे मेरी नाव, भर दे मेरी नाव, भर दे मुझे चंगाई से, भर दे मुझे बरकत से, भर दे मुझे आशीष से, भर दे मुझे बरकतों से, भर दे मेरे परिवार को, भर दे मेरे बच्चों को, भर दे मेरे पति को, भर दे मेरी पत्नी को, भर दे मेरे शहर को, भर दे सावन कुआ को खुदावन यीशु मसीह नासरी, खुदावन यीशु मसीह नासरी। अपने हाथ उठा ले, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं। पवित्र आत्मा का मसा उतरने पे है। खुदावन यीशु मसीह नासरी, आज हम तेरे सामर्थ्य नाम से दुआ करते हैं कि एक एक खाली नाव को तू इसी समय भर रहा है, एक एक खाली जीवन को तू भर रहा है। इनमें से एक भी जन खाली नहीं लौटने पाएगा, भरा लौटने पाएगा। तैयार हो जाइए, 1 2 और 3 ला परमेश्वर की सामर्थ को इस पूरे। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को, तेरे बच्चों को आज तेरे हाथ में सौंपता और दुआ करता हूं खुदावंद कि ये खाली आए हो सकते हैं पर यहां से खाली जाएंगे नहीं, भर के जाएंगे। आइए आखिरी दुआ करेंगे और कल बिल्कुल टाइम से हम इस जगह पे होंगे ताकि टाइम से इबादत स्टार्ट कर सके। हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, हाथ उठा ले। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आज हम इस मीटिंग को तेरे हाथ में रखते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि जब आज अपने घर जा रहे हैं तो हमें ये याद रहे कि हमारी नाव खाली हुई तो थी पर ये खाली रहेगी नहीं, क्योंकि इस पे मेरा यीशु चढ़ रहा है और जिस पे मेरा यीशु चढ़ गया है वो नाव भरी रहेगी। इनको बरकत दे, बच्चों को बरकत दे, जामन कुआ को बरकत दे, खुदा बाप शासन और प्रशासन को बरकत दे, पुलिस वालों को बरकत दे, पॉलिटिकल पार्टीज को बरकत दे जो यहां पर रूल कर रही हैं। और दुआ करते हैं खुदावंद हम तुझ में बढ़ते रहे, कल जब यहां पर आए तो एक बहुत बड़ा आत्मिक उन्माद होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। जोरदार तालियों के साथ बोले खुदावंद तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। वेलकम बैक। मेरा विश्वास है
आज के सामर्थी वचन से आपने बहुत आशीष पाई होगी। अभी समय आपका है कि आप पावर ऑफ गॉड चर्च के साथ खड़े रहें। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, पावर ऑफ गॉड चर्च ने अपना चर्च लैंड ले लिया है। अभी चर्च लैंड कन्वर्जन का काम चल रहा है और चर्च लैंड के लिए अभी भी लेकिन हम लोग 30 लाख की कमी है, 30 लाख रुपए की कमी है और हमारा विश्वास है, हमें मालूम है कि इस कमी को भी खुदा पूरा करेगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही है, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए आप जरूर से भेजिए। आप लाखों में दे सकते हैं, दीजिए, हजारों में दे सकते हैं, दीजिए, लेकिन जरूर से दीजिए, क्योंकि जब आप देते हैं यकीनन परमेश्वर आपके लिए आसमान के झरोखे खोलकर आपको आशीष देगा। तो जरूर से पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए अपनी भेंटों को भेजिए। आप उस QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन बैंक डिटेल्स का उपयोग कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा ये बैंक डिटेल्स और QR कोड सिर्फ हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए है। जितने भी व्यूअर्स हमें आउटसाइड इंडिया देख रहे हैं, ये डिटेल्स आपके लिए नहीं है। लेकिन स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाए जा रहे हैं, पास्टर पीटर बेंजामिन का, पास्टर रुशिता बेंजामिन का। अगर आपने हमारे खादमों से आप पर्सनली आपने आशीष पाई है तो उन नंबर्स का उपयोग करके आप उन्हें पर्सनली ब्लेस कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हमारे इंडियन व्यूअर्स से जो हमें हिंदुस्तान में देख रहे हैं, ये QR कोड और ये बैंक डिटेल्स आपके लिए है। ज़रूर से इनका उपयोग कीजिए और पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए अभी अपनी भेंटों को भेजिए। जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावंद तेरे लोग विश्वास से खुदावंद अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए प्रभु तेरे भवन के निर्माण के लिए भेज रहे। प्रभु चाहते हैं इस साल में इनको दुगनी आशीष दे, बरकत दे। उनके परमेश्वर की अगर ये कर्जों में है तो इनके कर्जे माफ हो जाए प्रभु, और खुदावंद किसी भी चीज़ की इनको कमी घटी ना रहे। इस प्रार्थना को विश्वास से यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। थैंक यू सो मच जितनों भी इस काम को किया। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं। अगर आप बैंगलोर में हैं और आप मुझे देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, 16 फेब यानी कि संडे को सुबह 11 बजे 16 फरवरी को हमारी संडे की इबादत होगी। तो ज़रूर से आइएगा। पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा बैंगलोर, संडे को सुबह 11 बजे हम मिलेंगे, फेलोशिप करेंगे, साथ में लंच करेंगे और परमेश्वर की इबादत में आगे बढ़ेंगे। और यकीनन परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए, अगर आप पहली बार आ रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत कार्य को करेगा। तो ज़रूर से अगर आप बैंगलोर में हैं तो ये कलीसिया, ये चर्च आपके लिए है। ज़रूर से आइएगा संडे को 16 फरवरी को सुबह 11 बजे एट पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा बैंगलोर। ज़रूर से हम आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, आपके लिए दुआ करना चाहेंगे और परमेश्वर की योजना को आपकी ज़िंदगी में देखना चाहेंगे। तो ज़रूर से आइएगा। सैटरडे को, कल सैटरडे है, सैटरडे को 4 बजे हमारा KFC रहता है, यानी कि किड्स फॉर क्राइस्ट। ज़रूर से अगर आप बैंगलोर में अपने बच्चों को आप पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा ला सकते हैं कल यानी कि शनिवार, सैटरडे को शाम को 4 बजे। और अगर आप बैंगलोर में नहीं है तो आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 4 बजे। बहुत ही अच्छा समय रहता है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य को करने पाते हैं। तो ज़रूर से सैटरडे को KFC है शाम को 4 बजे। और हमारी ई-मेंबरशिप यानी कि हमारी जो लीडरशिप में जो बढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ई-मेंबर्स की मीटिंग होती है जूम पर शाम को 4 से 5। तो ज़रूर से ई-मेंबरशिप में अगर आपने अभी तक अपने आपको एनरोल नहीं कराया है, स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई जा रही हैं, आप वेबसाइट पे लॉगिन करके कर सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिशियल नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ज़रूर से इनका उपयोग करते हुए ई-मेंबरशिप के लिए अभी अपने आप को एनरोल कराएं ताकि हम आपको जूम लिंक भेज सकें और 4 से 5 आप इस लिंक को खोल के इन मीटिंग्स में भी शामिल हो सके। ज़रूर से ई-मेंबरशिप के लिए भी इस चीज़ को करिएगा। और सुनिएगा, 25 फरवरी को बरवानी MP में बहुत बड़ी क्रूसेड होने वाली है। पास्टर पीटर बेंजामिन वहाँ जा रहे हैं। ज़रूर से पास्टर पीटर बेंजामिन को दुआओं में रखिएगा ताकि ये बड़ी सभा में परमेश्वर के अद्भुत कार्य को बरवानी में हो सके और परमेश्वर हमारे खादिम को इस्तेमाल करे। ज़रूर से 25 फरवरी बरवानी MP क्रूसेड और 10 और 11 मई को हमारी ब्रेव एंड ब्यूटीफुल है। जी हाँ, जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ज़रूर से अभी अपने आप को रजिस्टर कराइए। स्क्रीन पर सारी डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। 10 और 11 मई फॉर द ब्रेव एंड ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस। ज़रूर से अभी अपने आप को रजिस्टर कराइए। बहुत ही लिमिटेड सीट्स रहती हैं। हमारी वेबसाइट पे जा सकती है, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकती हैं, लेकिन जल्दी करिएगा क्योंकि सीट्स बहुत ही लिमिटेड है और इसलिए ये बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। तो ज़रूर से 10 और 11 मई ब्रेव एंड ब्यूटीफुल के लिए अपने आप को रजिस्टर कराइए। और हमारी इस साल की दूसरी SFL एंड SFL लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है 11, 12 और 13 जुलाई। तो ज़रूर से 11, 12 और 13 जुलाई को भी अपनी डेट्स ब्लॉक कर लीजिए। अभी से अपनी फ़्लाइट टिकट्स, ट्रेन की टिकट्स बुक कर लीजिए।
इसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। हमारी वेबसाइट पे आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर हमें आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी सहायता करेंगे कि कैसे आप रजिस्टर करा सकते हैं। पर इसके लिए भी 11, 12, 13 जुलाई फॉर दी SFL एंड SFL लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जरूर से अपने आप को इसके लिए भी रजिस्टर कराइए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, जरूर से लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही एनकरेजिंग पोस्ट, रील्स, मैसेजेस हम आप तक ला सके और परमेश्वर के कलाम को आप तक पहुंचा सके। आज के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी आज के कलाम से बरकत पा सके। अब हमारी मुलाकात आपसे संडे को सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।